नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस में आज आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्लॉरियंस थ्योरम। सो द मैक्लॉरियंस थ्योरम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फेमस स्कॉटिश मैथमेटिशियन कॉलिन मैक्लॉरियन इन 19th सेंचुरी। इस थ्योरम का यदि हम एप्लीकेशन देखें तो इसका मेन एप्लीकेशन जो बनता है वो यही बनता है कि इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को x के असेंडिंग पावर्स में एक्सपांड कर सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को हम सीरीज फॉर्म में ला सकते हैं, किसी फंक्शन की सीरीज फाइंड आउट की जा सकती है। साथ ही साथ इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी फंक्शन के अप्रोक्सीमेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट हमसे कहता है कि सपोज f(x) हमारे पास x का कोई एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसको हम x के असेंडिंग पावर्स में एक्सपांड कर सकें और इस एक्सपांशन को हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर सकें। तो ऐसे फंक्शन की जो सीरीज बनती है x के असेंडिंग पावर में वो कैसी होगी? f0 प्लस x(f)(0) प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2f"(0) प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3f"(0) प्लस x⁴ बाय फैक्टोरियल 4f(0) प्लस अप टू इनफाइनाइट। मतलब मैक्लॉरियंस थ्योरम के माध्यम से फंक्शन की हमको जो है वो इनफाइनाइट सीरीज मिलती है। ये जो है x पावर n बाय फैक्टोरियल एंड fn0 वी कैन से इट इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो f0 f'0 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 f40 ये जो लिखे इनका मतलब क्या होता है? तो f0 f'0 का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। f'0 मतलब f' में x को हम 0 रखें तो क्या बन जाएगा? f'0। सपोज f(x) हमारे पास कोई एक फंक्शन है, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? f', f''x, f''x एंड सो ऑन। अब इन तमाम डेरिवेटिव्स और फंक्शंस पे हम यदि x इज इक्वल टू 0 रखें तो देखिए हमें क्या मिलेगा? f(x) में x को 0 रखने पे क्या मिला? f0। f'(x) में x को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? f'0। f'(x) में x को 0 पुट करने पे क्या मिलेगा? f'0। तो हम कह सकते हैं कि f0 f'0 f'0 आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थ्योरम के प्रूफ की कि हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट को प्रूव करने के लिए थ्योरम में जो दो हाइपोथेसिस हमको गिवन है उन दो हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम बड़ी आसानी से इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या गिवन है कि f(x) x का एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम x के असेंडिंग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम सोचें x की असेंडिंग पावर का एक्सपांशन कैसा होगा? भाई x की पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 एंड सो ऑन। एक ऐसा एक्सपांशन जिसमें x को हम बढ़ती हुई पावर के फॉर्म में लिख सकें। तो x की बढ़ती हुई घातों का जो प्रसार है हम सपोज कर सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x पावर 4 and in general we can assume an x to the power n and so on. So suppose this be the infinite expansion of f(x) in ascending powers of x where a0 a1 a2 a3 a4 an are the constants। ठीक है, मान लिया जाए ये कोई कांस्टेंट्स है। अब हमें करना क्या होगा? बेसिकली हमारा जो एम होगा वो ये होगा कि इन सारे कांस्टेंट्स की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हम फिर स्टेटमेंट पे ध्यान दें। हमको कहा गया है कि f(x) x का कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हम x के असेंडिंग पावर्स में एक्सपांड कर सकते हैं। मान लिया कि x के असेंडिंग पावर का एक्सपांशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसा है। आगे यदि हम पढ़े स्टेटमेंट को तो कह रहा है कि इस एक्सपांशन को आप किसी भी नंबर ऑफ टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हम इस एक्सपांशन को सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो अगली स्टेप में हम क्या लेंगे कि नाउ बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिल जाएगा? देखो f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव f' ऑफ x, a0 कांस्टेंट है, a1 a2 a3 सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो a1x में a1 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 बट मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस a2 x² का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, a3 कांस्टेंट x³ का डिफरेंशिएशन हुआ 3x² प्लस अगेन a4 कांस्टेंट x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हुआ 4x³ एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इट विल बी अगेन कांस्टेंट a1 डिफरेंशिएशन 0 टू a2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है।
प्लस 3a3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4a4 कांस्टेंट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली यदि हम थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो अगेन 2a2 हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3 इंटू 2 इंटू a3, 3 इंटू 2 इंटू a3 हुआ हमारा कांस्टेंट। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1, बट मल्टीप्लीकेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 4 3a4 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 टाइम्स ऑफ x एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम फोर्थ डेरिवेटिव की टर्म भी यहां पे लिख सकते हैं कि 3 टू a3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हुआ 0, 4 3 2 a4 हुआ कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x इज व्हाट 1 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम चाहें उतने ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि x की असेंडिंग पावर के एक्सपांशन को हम किसी भी नंबर ऑफ टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें कम से कम 4 या 5 बार डिफरेंशिएट यहाँ पे करना होता है। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे इस पर बेस तो इस चीज को और अच्छे से सीखेंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएट करें और कैसे फंक्शन का एक्सपांशन किया जाए। ठीक है, अभी हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या कहा a0 a1 a2 a3 ये सब कांस्टेंट है और हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमें इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। अब इन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम इन तमाम रिलेशंस को किस पे कैलकुलेट करें, एट x इज इक्वल टू 0। अब यदि x इज इक्वल टू 0 पर हम इन तमाम रिलेशंस को कैलकुलेट करें तो देखिए क्या मिलता है। अब सबसे पहला इक्वेशन f(x इज इक्वल टू दिस), इसमें यदि हम x को 0 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपके पास f ऑफ 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास क्या बचा ओनली a0, क्योंकि a1 a2 a3 सभी कहीं ना कहीं x के साथ एसोसिएट है और x इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या ओनली a0। इसी प्रकार यदि सेकेंड रिलेशन में हम x को 0 ले लें तो f डैश x का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ f डैश 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें तो a1 एंड सेकेंड ऑन टर्म्स जितनी भी है सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हम देखें यहां भी x यहां भी x यहां भी x, मतलब हर टर्म कहीं ना कहीं x के साथ एसोसिएट है। x इज इक्वल टू 0 पर सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास ओनली a1। इसी प्रकार सेकेंड डेरिवेटिव में भी x को हम 0 रखेंगे तो हम देखें क्या बचा हमारे पास ओनली 2a2, बाकी सारी टर्म्स में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है तो 0 हो जाएगा वो। तो हमारे पास f डबल डैश 0 का वैल्यू क्या हुआ 2a2। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी हमारे पास ओनली फर्स्ट टर्म बचेगा जो कि है 3 2a3। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका वैल्यू हुआ हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू a3। सिमिलरली वी कैन फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 4 3 2 इंटू a4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार x इज इक्वल टू 0 पर जब हम रिलेशंस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस प्रकार से वैल्यूज मिलती है। चूंकि हमारा एम क्या है यहाँ पे, हमें a0 a1 a2 सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से वैल्यू को एवेल्युएट कर सकते हैं कि a0 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास f ऑफ 0। अब f डैश 0 इज इक्वल टू a1, इट मींस कि a1 इज इक्वल टू f डैश 0। f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2a2, तो a2 हमारे पास क्या हुआ f डबल डैश 0 अपॉन में 2। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में 3 इंटू 2, तो ये हुआ f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में 3 इंटू 2। और यहां से हम a4 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो a4 क्या हुआ f4 0, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 3 2, तो ये हुआ 4 3 2। क्लियर। और इस प्रकार a5 a6 का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 2 मीन्स व्हाट फैक्टोरियल 2। क्यों फैक्टोरियल में जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो न्यूमेरिक फॉर्म में तो है बट किस फॉर्म में फैक्टोरियल के साथ आ रहा है। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, और यहां ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 को आप क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, 4 3 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से हमने क्या देखा a0 a1 a2 a3 a4 का वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को कहां सब्स्टिट्यूट कर दें,
दिए गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर दें। अब यदि इन तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। fx is equal to a0 and a0 is what? f of 0 plus a1x। तो x पहले लिखे, a1 का वैल्यू हमारे पास है f dash 0 प्लस x स्क्वायर इंटू a2 का वैल्यू है हमारे पास f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a3 x क्यूब पहले लिखे, a3 का वैल्यू है हमारे पास f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस a4 x टू दी पावर 4 में x टू दी पावर 4 को यदि पहले लिखूं और f4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा f4 0 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू जनरलाइज दिस टर्म अप टू nth टर्म तो देखो हमें क्या मिल जाएगा x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 तो यहां क्या आएगा x पावर n। f4 0 को हम लिख सकते हैं fn 0 अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम देखिए fn 0 का मतलब होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो रिजल्ट चाहिए था वो बड़ी आसानी से हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये थ्योरम के प्रूफ को रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम मैक्लोरियंस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, जो रिजल्ट चाहिए था हमें मिल गया है। तो मैक्लोरियंस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी फंक्शन को x के असेंडिंग पावर्स में एक्सपांड कर सकते हैं। किस प्रकार के फंक्शंस को? जो x से मिलके बने हो, जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, log sec x, log 1 plus x, e to the power x। इस प्रकार x से मिलके जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम बड़ी आसानी से सीरीज के फॉर्म में ला सकते हैं। इन फंक्शंस को सीरीज में कन्वर्ट करके अप्रॉक्सीमेशन में भी हम इनको यूज करते हैं, उनके लिमिटिंग फॉर्म पे जाके इन पे काम किया जाता है। इस प्रकार मैक्लोरियंस थ्योरम जो है काफी हेल्पफुल है, कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। क्लियर? आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।